असम से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ असम की पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंचती है, छापेमारी करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर असम पुलिस और दिल्ली पुलिस का विरोध प्रदर्शन किया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह विरोध सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, यह विरोध बिहार में भी हो रहा है। पटना के अंदर तो लोग सड़क पर उतर करके हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला तक दहन कर डाला। जी हां दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें आज की हैं, अभी की हैं, पटना की है, जहां पर गुस्साए लोगों ने खड़गे जी को जो अपमान किया गया है, गुस्साए लोगों ने हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला भी फूंकना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीरें आज की हैं। देखिए एक एक तस्वीरें जिसमें लोगों के अंदर गुस्सा दिखाई दे रहा है, पुतले तक फूके जा रहे हैं। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब हिमंता डरता है पुलिस को आगे करता है। और यह मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है दोस्तों। जो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि असम की धरती वो है जो छुपे हुए लोगों को पाताल लोक से भी ढूंढ निकालेगा, चाहे कहीं भी वो छुप जाएं। यानी वो बात पवन खेड़ा के लिए कह रहे थे कि वो कहीं भी छुप जाए, लेकिन असम की पुलिस उन्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालेगी। इसी बात पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, खुद पवन खेड़ा असम में ही है, तो असम पुलिस को दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं है। यह बात कही जा रही है। राजनीतिक गलियारों में दोस्तों, असम के अंदर चुनाव है, लेकिन असम से लेकर के दिल्ली तक हलचल इस बात की है कि आखिर अचानक एकाएक इतना हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों होने लगा है। क्या असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर लगाए गए आरोप क्या वो बेबुनियाद हैं या फिर सच हैं? यह तो समय आने के बाद पता चलेगा। एसआईटी गठित होती उसके बाद पता चलता, लेकिन उससे पहले ही असम की पुलिस को दिल्ली भेज करके ये क्या बतलाने की कोशिश की जा रही है, ये समझना पड़ेगा। इधर असम की पुलिस दिल्ली आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि पवन खेड़ा दिल्ली में नहीं है, पवन खेड़ा तो खुद असम के अंदर है, तो फिर इतना हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों किया जा रहा है, घर पर क्यों भेजे जा रहे हैं? और उसमें भी पवन खेड़ा के घर से सिर्फ एक लैपटॉप, 2 पेन ड्राइव, $1, बस यही मिला और कुछ नहीं मिला। गलती से यही छापा और यही छापेमारी और यही रेड किसी और के घर पे पड़ गई होती, किसी और सत्तारूढ़ नेता घर पे पड़ गया होता, तो पता नहीं आज क्या से क्या ही मिल गया होता। खैर, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आईवाईसी ने इस वीडियो को शेयर किया, लिख रहे हैं, पवन खेड़ा जी के घर के बाहर दिल्ली युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का पट्टा जो है डालकर घूम रही असम और दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। अगर इन पुलिस वालों के कानून की शपथ निभाई होती तो रेड भ्रष्ट हिमंता के घर पर होनी थी, लेकिन ये पुलिस वाले भाजपा की शपथ निभा रहे हैं। बस कुछ हफ्ते और पुलिस यही होगी, बस आदेश बदल जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि कुछ समय के बाद जब सरकार बदलेगी तो यही पुलिस होगी जो आज पवन खेड़ा के घर पर आई है पुलिस, यही पुलिस जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के घर पर होगी। यानी आदेश बदल जाएगा, पुलिस का रुख बदल जाएगा, पुलिस के जो टारगेट है वो बदल जाएंगे। यानी कुछ समय के बाद, चुनाव के बाद, ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि असम के अंदर चुनाव है और चुनाव से पहले ये जो हरकतें की गई हैं, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि नए तरीके से नई रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि यह बताया जा सके कि हम डरने वाले नहीं हैं, हेमंता किसी से डरते नहीं हैं। इस तरीके की बात, इस तरीके की रणनीति, इस तरीके की छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले यह आपने वीडियो देखा, उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं कि खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो शेयर किया है। जरा आप इस वीडियो को सुनिए कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। जरा सुनिए। क्या पागल जैसा, खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? इसी बात पर जो सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि वही हैं असम में ही। यानी
हेमंत बिश्व शर्मा ये कह रहे हैं कि पाताल लोक से भी पवन खेड़ा को ढूंढ निकालेंगे, और सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि वही है, असम में ही है। अब बताइए फिर इतना ड्रामा क्यों किया गया, क्यों इतना ड्रामा किया जा रहा है? और वैसे भी कई सारे आरोप हेमंत बिश्व शर्मा पर लगते रहे हैं। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर के मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए कहा, कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के चेयरपर्सन पवन खेड़ा जी के खिलाफ आज असम पुलिस द्वारा उनके घर पर की गई कार्रवाई करना यह स्पष्ट संदेश देती है कि उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर दबाव की राजनीति करने और भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। असम की जनता जागरूक है और सब समझती है। प्रदेश का विकास ही एकमात्र वास्तविक मुद्दा है और इसी भरोसे के साथ जनता कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है। आगे सचिन पायलट के उदय भानुजीव जी कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता अगर अभी जीवित होते तो खड़गे जी की उम्र के होते और राजनीतिक में तुम उनके पैरों के नाखून भी नहीं हो। अगर यकीन ना हो तो एक बार मोदी जी से पूछ लो, और बेहतर होगा किसी अच्छे मानसिक अस्पताल में भर्ती हो जाओ, नहीं तो विदेश भागने में भी अब असुविधा होगी। ये बात आईवाईसी के जो हेड हैं उदय भानुजीव, वो इस बात को कह रहे हैं। ये बात उस पर कही जा रही है जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर के अपमानित किया जा रहा है, शब्द भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों वैसे भी राजनीति के अंदर सबसे वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, सोचिए उनके खिलाफ ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष आला कमान की तरफ से एक शब्द नहीं कहा जा रहा है कि जो तुमने शब्द कहे हैं वो बिल्कुल गलत कहे हैं। तो क्या इस बात का डर नहीं है बिल्कुल भी कि चुनाव में इसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा? क्यों कहे जा रहे हैं? और सिर्फ यही वीडियो नहीं दोस्तों, कई एक वीडियो आ रहे हैं और ऐसे ऐसे वीडियो निकल कर आ रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा के, जिसको यहां पर बतलाया भी नहीं जा सकता। चाहे पवन खेड़ा को लेकर हो, चाहे राहुल गांधी को लेकर हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर हो, किसी भी नेता को उलूल जुलूल बयान, सड़क छाप भाषाओं में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों एक तरफ असम के अंदर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, महज कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होना है, और दूसरे तरफ दिल्ली के अंदर भारी हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली की सड़कों से लेकर के असम की सड़कों तक हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। राजनीतिक रण मच चुकी है दोस्तों, और इस रणभूमि में, राजनीतिक अखाड़ा में कौन किसको पटकनी देगा यह तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? इतने बड़े गंभीर आरोप लगाया गया, यह छोड़ दीजिए कि आरोप है भी या नहीं है, एक अलग मैटर है, लेकिन इतना भारी आरोप, हजारों करोड़ों का आरोप अगर ये लगाए गए हैं तो इस पर तो अच्छे से जांच करनी चाहिए थी, न कि पुलिस भेज करके डराने का काम किया जाए। हो जाने दीजिए दूध का दूध और पानी का पानी, और जो गलत हो उसको जेल की सलाखों में डाल दीजिए, जो भी गलत हो। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।